Hello, good morning, students. Students, today we will do the paragraph writing, which is there in the long comprehension composition. And in this, you have to write it in the 100 to 150, or in your senior classes, it will go to 200 to 250 also. इन लॉन्ग कॉम्पोजिशन जो मैंने पहले भी आपको बताया था, लॉन्ग कॉम्पोजिशंस में 100 वर्ड से ज़्यादा के वर्ड्स हम लिख सकते हैं। एंड दूसरा था हमारा शॉर्ट कॉम्पोजिशंस। तो अभी लेटर राइटिंग और ईमेल राइटिंग से नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं अपना पैराग्राफ राइटिंग का। पैराग्राफ राइटिंग आप फर्स्ट क्लास से भी करते आ रहे हो, जिसके अंदर आपने कभी 10 लाइन्स लिखी, कभी 7 लाइन्स लिखी, देन नेक्स्ट क्लास में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 15 लाइन्स हो गई, उससे नेक्स्ट क्लास में आपके 20 लाइन्स हो गई, एंड नाउ यू कम टू द वर्ड्स। अब लाइन्स को छोड़कर वर्ड्स पर आ गए, जिसके अंदर हम 100 to 150 वर्ड्स लिखेंगे। सो अ पैराग्राफ इज अ कंपोजिशन used to express one's views on a given topic। पैराग्राफ क्या है? वो कंपोजिशन है, वो कंपोज किया हुआ मतलब वो प्रदर्शित किया हुआ, वो एक्सप्रेस किए हुए व्यूज़ हैं, जो कोई भी टॉपिक हमें दिया जाता है उसके बारे में जो भी हमारे माइंड में होता है वो हम कंपोज करते हैं, लिखते हैं, प्रदर्शित करते हैं। It consists of a group of sentence describing a single topic। और ये एक कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप होता है। कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस मतलब सेंटेंसेस का एक ग्रुप जो एक पैराग्राफ आप जैसे बुक्स के अंदर देखते हैं, हर एक चीज़ पैराग्राफ स्टोरी के अंदर अलग अलग समय की अलग अलग भावनाओं की बात आती है। तो अगर हम उसको दोनों भावनाओं को इकट्ठा लिखेंगे तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि कहीं पे तो स्टॉप होना चाहिए, कहीं पे तो अलग होना चाहिए। तो पैराग्राफ वही है, हर एक हमारे इमोशंस को एक अलग पैराग्राफ में कर देता है। लाइक इन लेटर ऑल्सो, जब आप प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, आप पहले पैराग्राफ में लिखते हैं अपने इलनेस का, अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, थर्ड पैराग्राफ में आप थैंक्स करते हैं। तो वो एक अलग अलग चीज़ें दिखाई देती है। अगर आप उसको इकट्ठा लिख दोगे तो वो थोड़ा सा एक अट्रैक्शन नहीं डालता। तो वो कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप सेंटेंस डिस्क्राइबिंग अ सिंगल टॉपिक, सिर्फ सिंगल टॉपिक को वो डिस्क्राइब करता है। टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वाइल राइटिंग पैराग्राफ। अब कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें पैराग्राफ लिखते वक्त ध्यान में रखना चाहिए? सबसे पहला है ऑर्गेनाइज योर आइडिया इन एन ऑर्डर सिस्टम। लिखने से पहले हमें उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। एंड का पॉइंट एंड में आए, स्टार्टिंग का पॉइंट स्टार्टिंग में आए, पहले उसका डिस्क्रिप्शन आए, किसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद जब आपने अपने बारे में बताया कि मैं इसके बारे में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो पहले ही लाइन से समझ में आ जाना चाहिए कि इस टॉपिक के इस पैराग्राफ के अंदर हमें किस बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो वो सिस्टम, वो ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। बी प्रीशियस, प्रिसाइज, बिल्कुल प्रिसाइज का मतलब है डिटेल में उसको एक्सप्लेन करना, सारी मतलब कि उसकी जो न्यूज़ है वो आनी वहाँ पर। दूसरा है सिंपल लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट या घुमा फिरा वाली नहीं, बहुत सिंपल लैंग्वेज आप यूज़ करिए। गिव एग्जाम्पल्स टू जस्टिफाई योर व्यू पॉइंट। कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे, जैसे टीवी न्यूज़ के ऊपर आपको दे दिया, या फिर आपको मॉल के बारे में दे दिया, या किसी सिटी के बारे में दे दिया, तो आपको वहाँ पर अपने पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आप एग्जाम्पल्स भी देते हैं। लॉन्ग कंपोजिशंस के अंदर आप पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, बट यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट आता है द सेंटेंस शुड बी लॉजिकल।
जो सेंटेंस लिख रही हैं वो बिल्कुल एग्जाम्पल्स में भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि वो बिल्कुल उससे मैच करता हुआ हो, उस लॉजिक का हो, इधर उधर की बातें ना हो। ये तो हर एक चीज में ध्यान रखने वाली चीज है बेटा। हमेशा जब भी कोई चीज लिख रहे हैं वो बिल्कुल उसी पॉइंट से रिलेटेड होनी चाहिए। बिगिन द पैराग्राफ विद अ कैचिंग सेंटेंस। जब भी आप पैराग्राफ, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हैं, पहला ही सेंटेंस ऐसा लिख होना चाहिए जो एकदम से कैच करे हमारे लिखे हुए को, कि हाँ हम किसके बारे में लिख रहे हैं। और हमने स्टार्टिंग अगर अच्छी की है तो नेचुरली एक अट्रैक्शन बनता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो पैराग्राफ में ध्यान रखने हैं। आज इसी से रिलेटेड और करंट इवेंट से रिलेटेड, अब करंट इवेंट क्या होता है? करंट इवेंट हम कहते हैं जो स्टार्टिंग में हमारे सामने है, तो उसी से रिलेटेड। जैसे कल, अब आपकी 26 जनवरी आ रही है, तो आज का टॉपिक भी मैं चाहूँगी कि वही लेना, करंट टॉपिक। तो पैराग्राफ आज हम लिखेंगे रिपब्लिक डे पर, 26 जनवरी। पहला क्वेश्चन आया, राइट अ पैराग्राफ ऑन द करंट इवेंट टॉपिक रिपब्लिक डे। हेडिंग लिखा है रिपब्लिक डे। एकदम से अट्रैक्शन आता है हमारा, हमारी नज़रों को खींचता है। कैचिंग सेंटेंस क्या आता है हमारा कि रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी के बारे में। रिपब्लिक डे के बाद मैंने यहाँ पे 26 जनवरी से स्टार्ट किया है। So 26 January is celebrated as Republic Day as our Constitution came into force of this day. 26 जनवरी जो है वो सेलिब्रेट की जाती है रिपब्लिक डे के रूप में। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यानी हमारे देश के खुद के सिद्धांत बने थे, उनको अप्लाई किया गया था इस दिन। दिस डे इज सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स विद ग्रेट पॉम्प एंड जॉय। तो इस दिन को लोग हर एक रिलीजन्स के, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई बड़ी ही चाव से, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इसको मनाता है, क्योंकि ये हमारे खुद के सिद्धांत हैं, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है। सिद्धांत मतलब कि हमने अपनी कंट्री में अपनी व्यूज़ को, कि हमें किस चीज़ से फ़ायदा है, हमारे लिए कौन से रूल्स बनने चाहिए, कौन से हमारे को राइट्स मिलने चाहिए, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपने अपनी एसएसटी में भी पढ़ा होगा। कुछ राइट्स हमको दिए जाते हैं जब हम इस देश के अंदर रहते हैं, कि हम कहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, किसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। नेचुरली अभी आप लोग सुन भी रहे होगे, घरों में भी किसान आंदोलन चल रहा है, तो राइट्स मिले हैं कि अगर हमें कहीं पर गलत लगता है तो हम सरकार से उसके लिए आ, अपनी मांगे रख सकते हैं। जैसे आप स्कूल के अंदर हैं, मैं आपको स्कूल से अटैच करती हूँ, स्कूल के अंदर हैं आप, तो जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं पसंद नहीं आती, मैम ने आपकी क्लास में एक मॉनिटर बनाया, क्लास टीचर ने, बट मॉनिटर आपके साथ बड़ा रूड बिहेव करता है, तो आप उसकी शिकायत नहीं करते, आप अपनी बातें अपने क्लास टीचर के सामने रखते हैं कि मैडम इस ये ना क्लास को अच्छे से देखता नहीं है, तो आप इसको चेंज कर दो। तो आपकी क्लास टीचर उसको चेंज करती है। आपको किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप प्रिंसिपल के पास जाते हैं कि मैम हमें इस क्लास के लिए ना एक क्लास और चाहिए, कि मैम एक क्लास और ले लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ इसी तरह से देश के अंदर होता है। जब हमें कोई चीज़ है, कोर्ट्स बनते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इन कोर्ट्स में तो एसएसटी में आपने बड़े डिटेल में पढ़ा होगा, उनको हम कहते हैं सिद्धांत, कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद बनाए थे 26 जनवरी वाले दिन, और उनको अप्लाई किया गया था, क्योंकि हमें आज़ादी मिल गई थी अंग्रेज़ों से। पहले हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, लेकिन अब हम अपने देश को अपने तरीके से रह सकते थे अपने देश में। सो दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ नेशनल हॉलीडे इन द नेशन। और इसीलिए इस दिन पूरे हमारे इंडिया के अंदर हॉलीडे होता है, नेशन के अंदर। इंडिया विल बी सेलिब्रेटेड इट्स
सेकेंड रिपब्लिक डे इन 2021। 2021 में ये कौन सा हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? 72, 72nd यहाँ पे लिखा है, ठीक है। द सेलिब्रेशन अरेंजमेंट्स आर अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ द पैंडमिक सिचुएशन। और जो भी सेलिब्रेशन है, अब इस दिन क्या होता है, तिरंगा झंडा जो है लाल किले पर फहराया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। लेकिन इस बार सेलिब्रेशन के अरेंजमेंट्स जो हैं वो सारे प्रोटोकॉल, मतलब कि आज की सिचुएशन को देखकर, आजकल जो आंदोलन चल रहे हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखकर पेंडेमिक सिचुएशन, यानी थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो पेंडेमिक, मतलब कि कुछ भी हो सकता है इसमें, अम, लड़ाई झगड़े ना हो जाएं, क्योंकि लोग सारे रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत ना आ जाए, तो वो पेंडेमिक है, यानी चिंता में है। तो उस सब को ध्यान में रखकर इस सारे प्रोटोकॉल को, इस सब को सोच समझकर अरेंजमेंट्स किए गए हैं। द फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी बाय प्रेसिडेंट विल बी हेल्ड एट राजपाथ, न्यू दिल्ली। फ्लैग होस्टिंग होगी प्रेसिडेंट के द्वारा, कहाँ पर? राजपथ पर, न्यू दिल्ली में। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम वॉज सपोज्ड टू अटेंड द प्रोग्राम एज द गेस्ट ऑफ ऑनर। जो यूनाइटेड किंगडम के, यूके का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसको चीफ गेस्ट, आपके स्कूल में जैसे चीफ गेस्ट बाहर से बुलाए जाते हैं, तो इस दिन भी चीफ गेस्ट जो है वो बाहर से आते हैं। और इस बार हम लोगों ने यूके के प्राइम मिनिस्टर को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था, अटेंड करने के लिए चीफ गेस्ट बनाया था। बट किसी कारण से, क्योंकि आजकल कोरोना भी चल रहा है, तो उसी की वजह से वो जो चीफ गेस्ट थे, उन्होंने अपनी ट्रिप जो है वो कैंसिल कर दी। बट हिज ट्रिप हैज़ बीन कैंसल ड्यू टू द राइज इन पैंडमिक क्राइसिस इन द यूनाइटेड किंगडम। पैंडमिक क्राइसिस कौन से हैं वहाँ पे? सॉरी। अब चिंता में सिचुएशन चल रही है कोरोना की हर एक देश के अंदर, तो इसीलिए यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपनी ट्रिप जो है कैंसिल कर दी, अपना आना जो है वो कैंसिल कर दिया। द सेलिब्रेशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। इसीलिए जो अब सेलिब्रेशन होगा वो पिछले साल से थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि चीफ गेस्ट नहीं आ रहे। The Republic Day parade will march with few contingents with social distancing and cover less distance than other years. अब रिपब्लिक डे की परेड भी जो है, जो मार्च है, वो भी छोटी कर दी गई है कुछ सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। इवन जो डिस्टेंस रखा गया, पहले परेड जो होती थी वहाँ पर लाल किले के पास, तो काफ़ी लंबी होती थी, उसको उसका डिस्टेंस भी अब क्या कर दिया, छोटा कर दिया पिछले सालों के अकॉर्डिंग। इट विल नॉट एंड ऑन रेड फोर्ट बट एट नेशनल स्टेडियम फॉर द फर्स्ट ईयर। अब वो रेड फोर्ट पर जाकर नहीं रुकेगी, वो अब नेशनल स्टेडियम के पास ही ख़त्म हो जाएगी, यानी राजपथ पर ही उसको कम कर दिया है। द प्रोग्राम्स विल बी फेवर इन नंबर एंड फ्यू स्पेक्टेटर्स विल बी अलाउड टू अटेंड द इवेंट। अब प्रोग्राम जो था उसमें भी कुछ ही नंबर्स रखे गए हैं, और स्पेक्टेटर्स यानी जो दर्शक थे वो भी बहुत कम इनवाइटेड हैं, सबको इस बार अलाउड नहीं है वहाँ पर जाना। This year, Republic Day celebration will be held during the pandemic crisis, but the live telecast of the program will be seen by people at their homes and enjoy the event. इस साल रिपब्लिक डे हमारा सेलिब्रेशन जो है वो होगा इन सभी सिचुएशंस के अंदर, इन सभी चिंताओं के अंदर, इन सब क्राइसिस के अंदर। कहीं आंदोलन है, कहीं पर हमारा कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, क्राइसिस, मतलब कि हर जगह त्राही मची हुई है। लेकिन फिर भी हमारा सेलिब्रेशन होगा
लोगों को कम वहाँ पर इनवाइट किया जाएगा, लेकिन उसका टेलीकास्ट जो है वो हमें टीवी पर दिखाया जाएगा, वो प्रोग्राम हमको। तो लोग इसका इंजॉयमेंट ले सकते हैं अपने घर पर बैठकर टीवी देखकर। वहाँ पर आप बैठकर खाना भी अच्छा अच्छा बनवा कर खा सकते हैं अपनी मदर से। तो आई होप सबकी अच्छी अच्छी डिमांड्स होंगी अपनी मदर से, और बड़े आराम से आप अपनी रजाई में बैठकर इस सारे प्रोग्राम को देख सकते हो। सो आई होप अच्छा लगा होगा। एंड पैराग्राफ राइटिंग थोड़े से चेंजेस के साथ आपको शायद अच्छी तरह से समझ में आई होगी। स्टिल इफ देयर इज एनी क्वेश्चन, यू कैन ask me through the message or in the comment box. Okay, students, thank you. Have a good day.